हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, उनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। डिवाइन टाइमिंग, फ्रस्ट्रेशन, family lineage, the divine masculine, Mahadev, masked, communication, courthouse, emotionally broken, earning, मरकबा मेडिटेशन। क्या चल रहा है आपकी पार्टनर की लाइफ के अंदर? जहाँ तक मुझे दिखाई देता है डिवाइन टाइमिंग विद कम्युनिकेशन, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन होने वाला है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आई थिंक नज़दीक है। किस चीज़ की नज़दीक है? मुझे लगता है कनेक्शन में आप दोनों की यूनियन की जो टाइमिंग है वो नज़दीक आई है। कुछ लोगों की जो इनर वर्क कर रहे हैं ना, तो उन लोगों का रिजल्ट्स आना है। जिन लोगों का, उनका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा कि आपके पर्सन कम्युनिकेट करेंगे और यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग पे वो चीज़ें होने वाली हैं और एकदम क्लैरिटी के साथ चीज़ें होंगी। बिकॉज कोर्ट हाउस यहाँ पर ये दिखा रहा है, क्योंकि जो भी फैमिली लिनेज था, यानी जो एंसेस्ट्रल कर्मा था, वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का हील हो गया है। ठीक है, तो अगर आपके जो पर्सन है उनकी किसी तरीके से भी मतलब ऐसी मैरिज में है आपके पर्सन, ठीक है, यहाँ पे कोर्ट हाउस की एनर्जी है, किसी भी ऐसी मैरिज में जो कार्मिक मैरिज बोली जाती है, या फिर किसी भी तरीके के कर्मा में है जो कर्मा इनको एंसेस्टर्स की वजह से मिला हुआ था, यानी कि एंसेस्ट्रल कर्मा की वजह से इनकी लाइफ प्रॉब्लम्स में आई थी। ठीक है, आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझे होंगे। ये मैसेज कुछ ऐसा बताने का प्रयास कर रहा है कि अगर आपकी लाइफ के अंदर एंसेस्ट्रल कर्मा होता है, किसी तरीके का काल सर्प दोष, पितृ दोष, नाग दोष, किसी भी तरीके से, तो एंसेस्ट्रल कर्मा को अगर आप हील नहीं करते हो तो आपकी लाइफ के अंदर उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, वो आने लगती हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जिन्होंने भी अपने एंसेस्ट्रल कर्मा को यहाँ पर हील किया है, जिनका भी एंसेस्ट्रल कर्मा हील हुआ है, तो उसकी वजह से आपके पार्टनर जिस भी प्रॉब्लम में थे वो प्रॉब्लम से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, अगर वहाँ पर कोर्ट की कोई एनर्जी थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोर्ट हाउस नज़र आ रहा है, तो जैसे कुछ भी लीगल मैटर में फंसे हुए थे, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ों में फंसे हुए थे जहाँ पर कोर्ट कचहरी का मामला होता है, तो वहाँ से आपके पर्सन रिलीज होने वाले हैं। और अगर किसी कार्मिक मैरिज में थे तो वहाँ से भी डिवोर्स मिलने के पूरे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी इनकी मैरिज वगैरह हुई थी, कार्मिक मैरिज अगर हुई है तो वो हुई थी इनकी एंसेस्ट्रल कर्मा की वजह से। और देखो, जैसे मैंने कई बार रीडिंग में गाइड किया कि एंसेस्ट्रल कर्मा अकेले नहीं होता है, आपका भी कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा उसकी आड़ में रिलीज हो रहा होता है। सिर्फ और सिर्फ आप एंसेस्ट्रल कर्मा हील नहीं करते हो, आप अपना भी कोई ना कोई कर्मा हील करते हो जो आपने अपने पूर्व जन्म में कभी ना कभी किया होता है, तो वो भी यहाँ पर हील होते हुए नजर आ रहा है। तो जिस भी चीज़ में आपके पार्टनर हैं वहाँ से ये पर्सन रिलीज होने वाले हैं बहुत जल्दी। अब कार्ड आ रहे हैं यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड का। आपके पर्सन पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि जब भी आपकी लाइफ के अंदर कार्मिक रिलीज होते हैं, आपको वो पूरा मेंटली कहें तो मेंटली सिक करके जाते हैं। एक तरीके से कहें तो आपको मानसिक तौर पे बीमार करके ही जाते हैं आपके जीवन से। और अगर वो जा रहे हो तो उस वक्त भी आपको इतने ट्रिगर्स मिलते हैं, इतनी आपकी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसे केस में इस पर्सन को ज़रूरत होती है कि भाई कोई 2 मिनट प्यार से बात कर ले, कोई 2 मिनट कह ले कुछ कि मैं तेरे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस समय में इंसान को प्यार की नीड होती है, जो कि आप समझते हो कि ट्रिगर्स मिलते टाइम आपको लोगों का सहारा यूनिवर्स नहीं देता है। इसलिए नहीं देता है क्योंकि आपको वो खुद से उठाना चाहता है या खुद से बनाना चाहता है।
तो डेफिनेटली ये पर्सन कम्युनिकेशन आपसे ज़रूर कर सकते हैं, बातचीत आपसे कर सकते हैं, और बातचीत में ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्ट करेंगे वो है लव। ठीक है, लव एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही। यहाँ भी देखो इमोशनली ब्रोकन का कार्ड है। मैंने कहा ना, मेंटली आपको सिक करके जाते हैं, मानसिक तौर पे बीमार, ठीक है, भावनात्मक तौर पे पूरा तोड़ के जाते हैं जब आपकी लाइफ से कार्मिक्स जाते हैं, या फिर कार्मिक्स आपकी लाइफ से पूरी तरीके से रिलीज हो रहे होते हैं, कर्मा आपका क्लियर हो रहा होता है, एनर्जी रिलीज हो रही होती है, तो ये आपको बर्बाद करके जाते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, आपको ऐसा लगा कि मेंटली आपको बर्बाद कर दिया, इमोशनली आपको बर्बाद कर दिया, फाइनेंशियली भी आपके बहुत इश्यूज आते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? कभी किसी ने सोचा है कि इस तरीके के इश्यूज क्यों आते हैं जब कार्मिक्स रिलीज हो रहे होते हैं, कार्मिक एनर्जी पीक पर होती है? ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज आपका वाइब्रेशन बहुत लो चला जाता है उस वक्त। ठीक है, आपका ऑरा बहुत वीक हो जाता है उस वक्त, तो जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसके बाद आप और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में आपकी स्थिति ऐसी होती नहीं कि आप हाई वाइब्रेशन को मेंटेन कर सको। ट्रिगर्स पे ट्रिगर्स आ रहे हैं, लोग बातें सुना रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, मानसिक तौर पे एकदम आप हिल जाते हो, मेंटल क्लैरिटी होती नहीं है, भावनात्मक तौर पर लोग आपको ना तो बोलने के पहले सोच रहे हैं, ना तोड़ने के पहले सोच रहे हैं, उनको आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे केस में इंसान करेगा तो करेगा क्या? तो वाइब्रेशन बहुत लो हो जाने के कारण और ज्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। तो जितना मतलब होता है ना कि एक कांच टूटा था, फिर ऐसा लगता है जैसे हजारों कांच एक साथ टूटे हैं। ठीक है, क्योंकि वो वाइब्रेशन बहुत लो हो जाता है, तो इसी वजह से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को और ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हो। मतलब जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ के अंदर पहले से थी वो तो ठीक है, और भी कई प्रॉब्लम्स को आप अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी वाइब्रेशन की वजह से। इसीलिए कहते हैं कि जब आपको सोल शॉक मिले या कार्मिक रिलीज हो, उस वक्त हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए एकांत चूज करो। ठीक है, एकांत चूज करो, प्लस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इतनी करो, इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो कि ये चीजें आपके ऊपर हावी ना हो पाए। ओके, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर है महादेव द डिवाइन मास्कुलिन। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के अंदर के शिव जागृत हो रहे हैं, शिव बैलेंस हो रहे हैं। तो आपके पर्सन को जो कहीं ना कहीं वो गुरूर वगैरह जिस पर्सन के अंदर रहता है ना, फॉल्स ईगो, या फिर कहें कि मैं प्रोवाइडर हूँ, मुझे करना है, मैं ऐसा मैं वैसा, तो सारी चीजें इस पर्सन के अंदर से खत्म हो रही हैं और रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं। ठीक है, रियल में शिफ्ट कैसे होते हैं इस पर्सन को समझ में आ रहा है। मास्क की एनर्जी अर्निंग की एनर्जी है। ये कार्ड दोनों बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन की मास्क ऐसे यूनिवर्स ने ऐसे मास्क पकड़ा, आपके पर्सन ने ऐसे हटा दिया आपके पार्टनर के चेहरे के ऊपर से। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन क्या है ना, रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते। अभी मैंने कहा ना, शिव जागृत हो रहे हैं, तो जितनी भी फॉल्स ईगो है, लेयर्स लगी हुई हैं, चेहरे पे मास्क पहना हुआ है, वो सब हटाई जा रही हैं। एक्चुअली क्या है ना कि कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर बेकार नहीं है, बुरा इंसान कोई भी नहीं है, सब अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ की दुनिया को देखने के बाद वो अपने ऊपर परतें चढ़ा लेते हैं, मास्क पहन लेते हैं और कुछ बनने का प्रयास करते हैं, कुछ दिखने का प्रयास करते हैं, जो कि आपको समझाया जाता है कि ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी में खास तौर से समझाया जाता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हो वैसे बने रहो, यूनिवर्स ने जैसा बनाया वैसा ही अच्छा बनाया था, उसी को थोड़ा और ठीक कर लेते, मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि तुम्हारी सोल की जो कॉलिंग है वो यही है। सोल कॉलिंग तुम्हारी बेसिकली यही है कि तुम्हें रियलिटी में ही जीना है, और वही तुम्हें सुकून देगा, वही तुम्हें आत्मा को ठंडक देगा। लेकिन तुम अगर मास्क पहन के जिंदगी को जियोगे तो ये तुम्हारी ईगो को तो फीड करेगा, लेकिन तुम्हें ये कभी मेंटल पीस में नहीं आने देगा। ठीक है, आपको पीस महसूस नहीं हो सकता जब आप झूठ बोलते हो। जब आप झूठ बोल के काम करते हो तो आप दुनिया के नज़रों में भले ही कितने भी महान हो जाओ, लेकिन अपनी नज़रों में आप बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए इंसान हो सकते हो। क्योंकि आपको पता है आपकी अंतरात्मा जब भी बोली तो भी बोलेगी गिरा हुआ काम करता है, गिरे हुए काम है सारे तेरे, तूने कुछ अच्छा नहीं किया। ठीक है, उसी जगह पर अगर आपको दुनिया कुछ भी बोल रही हो, गलत बोल रही हो, लेकिन आपने अपनी मर्जी में कुछ भी गलत काम नहीं किए हैं और किसी का बुरा नहीं चाहा, नहीं किया, तो भले ही दुनिया आपको कुछ भी बोलती रहे, लेकिन आपका फिर भी माइंड पीस में होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने गलत नहीं किया है। तो इसलिए अच्छा है कि आप मास्क पहने, आप जैसे हैं वैसे बने रहें और रियलिटी में जिए, ना कि आप सोचें कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचें वैसा सोचें, मुझे महान माने। देखो, इस दुनिया ने महान तो भगवान को भी नहीं माना, सच बता रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान को भी कह देते थे कि रावण को देखो, ठीक है, वो भगवान को भगवान नहीं मानता था, और राम जी को उसने भगवान नहीं माना शुरुआत में। मतलब कहने का ये है कि इंसान अपनी पे आ जाए ना, घमंड में आ जाए, तो भगवान को भी मना कर देगा कि मैं नहीं मानता, मैं तो नास्तिक हूँ। ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में रियलिटी में आ जाएं। ठीक है, आपके पर्सन को रियलिटी में आने का अब टाइमिंग हो चुका है, डिवाइन टाइमिंग का है यहाँ पर मैसेज। तो डेफिनेटली आपकी बातचीत यहाँ पर होने वाली है, तैयार रहें आप। ओके, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं।
ओके, तो यहाँ पर और क्या नज़र आ रहा है? देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है, जो भी काम नए शुरुआत करना चाहते हैं, जिन भी कामों में ये पर्सन हाथ लगा रहे हैं या सोच रहे हैं कि ये काम मैं कर लूँ, मैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाऊँ आगे, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो जैसे 7 ऑफ पेंटिकल्स, हर काम रुक जाता है इस पर्सन का। मैंने कहा ना, एंसेस्ट्रल कर्मा है। तो एंसेस्ट्रल कर्मा के अंतर्गत आपको चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हील करनी होंगी, ठीक है? आप हील करते हो तो आपकी लाइफ में चीज़ें स्मूथ चलती हैं। जितने भी लोग हैं यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में, यूनिवर्स ने इनको स्पिरिचुअल जर्नी के नाम पर डाला ही इसीलिए है, ताकि अपनी साधना के बल पर अपनी जितनी भी अभी तक के इश्यूज़ हैं उन सबको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है? तो इसी वजह से हीलिंग इन लोगों को सजेस्ट की जाती है कि आप हीलिंग करें, क्योंकि आपके पार्टनर भी ना बहुत एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा लें, लेकिन फिर भी काम बनते हुए काम इस पर्सन के रुकते हैं, अटक-अटक के काम होते हैं। इसका रीज़न यही है कि आप अपनी लाइफ़ की चीज़ों को सॉल्व करें, ना कि उनसे भागें। नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड 3 ऑफ कप्स, आपके पर्सन इस वक़्त थर्ड पार्टी से निकल जाना चाहते हैं। मैंने अभी बोला कि थर्ड पार्टी से निकल जाना क्या चाहते हैं, वो खुद ही निकल रही है, निकल रहा है। इस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में वहाँ से वो इंसान इस पर्सन को खुद टाटा बाय बाय बोलकर जा रहे हैं। ऐसा वो इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज़ उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया। वो आपकी लाइफ़ के अंदर उतना नहीं रुक सकते जितना आप चाहते हो या वो चाहते हैं। वो सिर्फ़ आपकी लाइफ़ में उतना ही रुक सकते हैं जितना यूनिवर्स ने उनको परमिशन देकर रखा है। और परमिशन तभी तक होती है जब तक आप अपने लेसन्स नहीं लर्न कर रहे या वो कर्मा रिलीज़ नहीं हो रहा आपके बीच से, ठीक है? और जिस दिन वो कर्मा रिलीज़ होता है वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ़ छोड़ते हो, और ये डिवाइन विल से होता है। मैं कई बार ये चीज़ बता चुकी हूँ कि आपको फ़ोर्सफुली कुछ नहीं करना। बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को फ़ोर्सफुली बोलते हैं, अब तुम ऐसे कर लो, अब तुम वैसे कर लो, अब तुम मैरिज से हट जाओ, अब तुम मुझसे छोड़ दो, नहीं तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और तुम जितना ये फ़ोर्सफुली करने की कोशिश करोगे ना, उतनी ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स तुम्हारी तरफ भी आएँगी, क्योंकि यहाँ तुमने एक एनर्जी को क्रिएट किया अपनी इच्छा से, ठीक है? तुम चाहते तो ये इच्छा अपनी सरेंडर करके यूनिवर्स के जजमेंट का वेट कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने सारी चीज़ों को खुद कंट्रोल करने की कोशिश की है और उनको समझाने का प्रयास किया, ऐसा, वैसा, ये और वो, जबकि तुम्हें ज़रूरत नहीं थी। तो तुम भी अपनी तरफ से एक एनर्जी क्रिएट करते हो, जो काम नहीं होने होते तुम शायद उनको भी करने का प्रयास करते हो। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे आपके पर्सन से इस तरह की जितनी भी एनर्जीज़ हैं, जितनी भी थर्ड पार्टीज़ हैं, फोर्थ पार्टीज़ हैं, या आपकी लाइफ से, आपके पार्टनर की लाइफ से बहुत तेज़ी से जा रही हैं, ठीक है? उस वजह से काम भी रुक गया इस पर्सन के। 9 ऑफ कप्स एंड मैजिशियन, ठीक है? अब ये समय आ रहा है जब आपके पर्सन ने जो चाहा था वो चीज़ें इनको मिलेंगी। अभी तक जो भी चीज़ें इस पर्सन की हुई हैं, जो भी ये पर्सन सवाल करते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ और क्यों हो रहा है, तो यूनिवर्स कहते हैं आपके डिसीजन का नतीजा है। जो भी है आपके डिसीजंस का नतीजा है। जो कुछ भी हुआ है, ऐसे डिसीजंस आप ही ने पास्ट के अंदर बनाए थे, और आप ही के आप ही के डिसीजंस का परिणाम है, आप ही के फैसलों का परिणाम है जो आपको मिला हुआ है। तो जब भी फैसला लेने की बारी आए और आपको मौका दिया जाए, तो सोच समझ कर फैसला लें, क्योंकि जो भी आप फैसला करेंगे उस पर आपका भविष्य निर्माण होता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये इस तरह की मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। अभी भी कुछ डिसेप्टिव एनर्जी है जिसे यूनिवर्स हटा रहा है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग बहुत लोगों का नज़दीक है। तो इस रीडिंग को आप क्लेम कीजिएगा। एंड अगर आप सोचते हैं कि आप बिना हीलिंग के कहीं से भी कुछ भी प्राप्त कर लेंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है? आपको एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आप फाइनेंशियल इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहते हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे आपका लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, सारे इश्यूज़ सॉल्व होंगे ही तब जब आपके कर्मा रिलीज़ होंगे, आपकी हीलिंग होगी। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लो, कोई भी शॉर्टकट इस चीज़ में आपके लिए नहीं लग सकता है। आपको वो पूरे प्रोसेस से ही जाना होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मरहबा मेडिटेशन, आपके पर्सन को प्रोटेक्शन भी दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि इनके ऊपर और नेगेटिविटी हावी ना हो। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, और ज़्यादा ऑरा वीक हो गया तो और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। ओके गाइस, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।